नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल की शुभेंदु सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी को मिली खास तवज्जो। योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को दी शुभकामनाएं। कुशीनगर में मिट्टी खनन से बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का लिया संज्ञान, जताया दुख। औरैया के अयाना में मातम में बदली खुशियां। 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। दोस्त की बहन की शादी में जा रहे थे दोनों भाई। झांसी में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। लोक अदालत में न्याय को मिली रफ्तार। एक दिन में 2.70 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण। यूपी के 17 मंडल मुख्यालयों में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रवक्ता भर्ती 2022 परीक्षा आज और कल 319 केंद्रों पर 6.64 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। यूपी से जुड़े शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के तार। एसआईटी को मिले संदिग्ध मोबाइल नंबर। 2 युवकों से की पूछताछ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर बुलंदशहर से है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महज 9 घंटे में ढूंढ निकाले लापता 2 मासूम। गुरुवार दोपहर अचानक लापता हुए थे मासूम। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में सकुशल बरामद। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार दोपहर अचानक लापता हुए थे मासूम। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में सकुशल बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। महज 9 घंटे में ढूंढ निकाले लापता 2 मासूम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? 2 मासूम लापता हो गए थे, पुलिस ने उनको सकुशल बरामद कर लिया। कुछ आगे की क्या जानकारी है? देखिए राहुल, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सराहनीय काम किया है, क्योंकि लगातार गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे से 2 मासूम जो बच्चे 9 वर्षीय और 7 वर्षीय बच्चे दोनों आतंकित परिस्थिति में लापता हो गए थे। लापता होने के बाद में परिजनों का रो का बुरा हाल थे। परिजनों ने घटना की जानकारी नगर कोतवाली पुलिस को जैसे ही दी है तो पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी और लगातार गाँव अधिकारियों की बात करें तो एसएसपी ने तत्काल बच्चों को ढूंढने के लिए 6 टीमों का गठन किया था। गठन करने के बाद में लगातार सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर अगर बात की जाए तो पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। जो 9 घंटे के आसपास जो दोनों मासूम बच्चों को सकुशल बरामद कर दिया है और बरामद करने के साथ परिजनों को बच्चों को सौंप दिया है। बच्चों को परिजनों को सौंपने के बाद बच्चों के परिजनों ने जो पुलिस है उनके लिए बड़ी धन्यवाद दिया है और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नगर कोतवाली पुलिस ने जो सराहनीय कार्य किया है। 2 मासूम बच्चों को जिस तरह से सर्च ऑपरेशन करके 6 टीमों ने जो ढूंढ निकाला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के इस सफलता को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक की है, क्योंकि लगातार 2 मासूम बच्चे थे। दोनों परिवार में रो का बुरा है, तो परिवार के लोगों ने जो सभी पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी का आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करने के साथ साथ उनकी बड़ी प्रशंसा की है कि पुलिस ने 2 मासूम बच्चों को और आसपास के जो इलाके के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस की इस कार्य के लेकर बड़ी सराहना की है। अनिल, कैसे पुलिस ने बच्चों को ढूंढा और ये कामयाबी जो पुलिस को मिली है उसकी प्रशंसा भी हो रही है, तो बच्चों को कैसे ढूंढा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पुलिस ने जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी देश कुमार सिंह ने जिससे बच्चों के गायब होने की सूचना मिली थी, तो वहाँ तत्काल जो सीओ सिटी से प्रखर पांडे उनको तत्काल निर्देशित किया गया था। निर्देशित करने नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर के निर्देशन में 6 टीमों का गठन किया गया था और 6 टीमों ने लगातार सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर उन बच्चों को ढूंढा है। लगातार तमाम क्षेत्र के आसपास के इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाली थी और फुटेज निकालने के बाद में अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जो बच्चों को पुलिस ने कहीं एक बिहड़ जंगल से बरामद किया है। रास्ते में तो बच्चों का जो बेहोशी की हालत में जो वहाँ बच्चे मिले थे, तो हालांकि पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ भी की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और परिजन इसी बात का शुक्रिया कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सकुशल बरामद किया। जो बच्चे अभी रहा है कि बेहोशी की हालत में है, तो परिजनों का पुलिस का मामला ये है कि बच्चों को कुछ तरह से जो लोग ले गए थे कुछ ना कुछ सुहा के ले गए थे, जिससे कि बच्चे नशे की हालत में थे और बच्चे कुछ बताने को अभी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस के इस कार्य को लेकर तमाम पब्लिक पुलिस की बड़ी सराहना कर रही है और लगातार पुलिस की प्रशंसा कर रही है, क्योंकि बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बुलंदशहर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मासूम लापता बच्चों को महज 9 घंटे में ढूंढ लिया और सकुशल उनको बरामद कर लिया। परिवार
और क्षेत्र की जनता ने बुलंदशहर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में सांसद डिंपल यादव ने किया पोस्ट। चंपावत की घटना पर एक्स पर किया पोस्ट। घटना से देश में बेटियों की स्थिति उजागर। डिंपल महिला विरोधी विचारधारा की स्थिति उजागर। डिंपल यादव का बड़ा बयान। उत्तराखंड के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में रेप पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया। डिंपल यादव, एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाना शर्मनाक है। विनोद सिंह रावत, प्रवीण सिंह गिरफ्तार हो। बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत को गिरफ्तार करे। डिंपल यादव के बड़े बयान। कहा तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई हो। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाना शर्मनाक है। डिंपल यादव का बड़ा बयान। विनोद सिंह रावत, प्रवीण सिंह गिरफ्तार हो। डिंपल यादव की मांग। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाना शर्मनाक है। डिंपल यादव का बयान। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बड़ी मांग की है। बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत को गिरफ्तार करे डिंपल यादव। कहा तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई हो। सांसद डिंपल यादव ने पोस्ट किया है। चंपावत रेप घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है सांसद डिंपल यादव ने। घटना से देश में बेटियों की स्थिति उजागर। महिला विरोधी विचारधारा की स्थिति उजागर। उत्तराखंड के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में रेप पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया। डिंपल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाना शर्मनाक है। डिंपल यादव ने पोस्ट किया है। रुक करते अगली खबर का। कुशीनगर में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंचे थे बच्चे। मिट्टी खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबे 3 मासूम। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं बच्चों के माता पिता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जांजगीर के रहने वाला है परिवार। कसिया थाना क्षेत्र के पंकज ईंट उद्योग भट्टे की घटना बताई जा रही है। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं बच्चों के माता पिता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जांजगीर के रहने वाला है परिवार। कसिया थाना क्षेत्र के पंकज ईंट उद्योग भट्टे की घटना। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंचे थे बच्चे। कुशीनगर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। मिट्टी खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबे 3 मासूम। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं बच्चों के माता पिता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जांजगीर के रहने वाला है परिवार। कसिया थाना क्षेत्र के पंकज ईंट उद्योग भट्टे की घटना। कुशीनगर से आपको खबर बता रहे हैं। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंचे थे बच्चे। मिट्टी खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबे 3 मासूम। कुशीनगर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं बच्चों के माता पिता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जांजगीर का रहने वाला है परिवार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णानंद पाठक संवाददाता जुड़ गए हैं। कृष्णानंद, क्या कुछ घटना है? 3 बच्चों के डूबने की खबर है, जिसमें 2 बच्चियां बताई जा रही हैं जो जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी है अभी तक? पूरा मामला है कसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मैनपुर टोला दीना पट्टी
स्थित पंकज उद्योग की बताई जा रही है, जहां पे 3 मासूम बच्चों के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह बताया जा रहा है कि सुबह तीनों बच्चे खेल रहे थे, जिसमें गड्ढा कड़ा हुआ था। जलभराव होने की वजह से, बारिश लगातार हो रही है, इसकी वजह से जलभराव होने की वजह से ईट भट्टे पर खोदी गई मिट्टी के जलभराव के गड्ढे में बच्चे डूब गए, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की मौत हो गई। जी कृष्णानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईंट भट्टे पर बने गड्ढे में 3 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंचे थे बच्चे। बताया जा रहा है मृतकों में 2 बच्चियां शामिल। मिट्टी खनन से बने गहरे गड्ढे में 3 बच्चों की डूबने से मौत। रुक करते अगली खबर का। अमरोहा में नहर में मिला अज्ञात युवक का शव। करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। सीओ सिटी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचे। डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव श्यामपुर की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। सीओ सिटी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचे। करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक का मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। सीओ सिटी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव श्यामपुर की घटना बताई जा रही है। नहर में मिला अज्ञात युवक का शव। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक का मिला शव। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। सीओ सिटी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक का मिला शव। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां बच्चों की आसमाई की मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए गहरा दुख प्रकट किया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जानकारी के अनुसार कसिया क्षेत्र में मासूम बच्चे खेलते खेलते समय हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बच्चों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई है। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। रुक करते अगली खबर का। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे के बाद मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार अयाना थाना क्षेत्र के भोतापुर गांव के रहने वाले 2 सगे भाई अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर अयाना रजबाहा बम्बा में जा गिरी। रात के अंधेरे और पानी के चलते युवक बम्बा से बाहर नहीं निकल पाए। सुबह जब राहगीरों ने बम्बा में 2 युवकों को पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों युवकों को बम्बा से बाहर निकलवाया। बम्बा में गिरने के बाद गहरी चोट या डूबने के कारण छोटे भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। सीधा लेकर चलते आपको लखनऊ। अखिलेश यादव सपा मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। नहीं अभी अरे बाद में बात है। किताब मिल गई हमें बेटा। नहीं कोई बात नहीं। कभी है बाद में जब सब लोग चले जाएंगे तब, क्योंकि कहीं कविता में कुछ गलत होगा तो हमारे मर जाएंगे सर।
नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सावधानी से हर चीज। ये जमाना अलग है, डिजिटल फुटप्रिंट बना रहता है, कहीं की बात कहीं जोड़ देंगे लोग। और डेली यहां तो कंपनी हायर हुई है, हम पत्रकार साथियों से निवेदन करेंगे, ये जो साजिश करने वाली कंपनियां आ गई हैं, जो ले करके इधर उधर पहुंचा रही हैं, उनकी जानकारी थोड़ी बहुत मिल गई है हम लोगों को, पूरी जानकारी और दे देना हमें। एक सवाल है, बस एक सवाल। जाओगे नहीं अब? लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना करते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको मारने लगते हैं, जबकि पुलिस खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं करती। कहाँ पे हुआ ये? कब? अच्छा, वो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, कि उत्साह और जोश में किसी के कार्यालय पर मत जाइए, और जब पार्टी तय करे तब जाइए। हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें? वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने बहुत कुछ दिया है। चेतक की लॉयल्टी भी बताई है उन्होंने कि चेतक कितना वफादार था। और कहाँ है भाला? एक भाला वहां भी है, तलवार भी है, गदा भी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है उनके नैरेटिव में। वो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भागता रहे इधर से उधर और वो अपनी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर लें। आज तक जिन पे एफिडेविट दिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अभी आप पता करिए, अभी वोटर लिस्ट फिर बननी है। अभी मैं कहूंगा, एक मिनट, वो कागज है कि कितने सेम नाम के निकले हैं, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। अभी भी सेम नाम के लोग अवेलेबल हैं। एक परिवार के बढ़ा दिए नाम। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के नाम बढ़ा दिए हमने, आपको लग रहा है कि आपका वोट पड़ जाएगा, जब सेंटर फोर्स आएगी बीजेपी डाल देगी वो वोट आपका। देखिए किसमें डेड लोगों के वोट बनवा दिए, बताइए। अभी भी फिर एसआर का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एक लंबी सूची है। मैं आज तो नहीं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आज नहीं, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी मदद नहीं हो रही है। हमें किस ऐप पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद कीजिए, हम लोगों ने तो आप लोगों के सामने कहा था और इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था कि टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेन तो करो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप मैनिपुलेशन करवा रहे बीजेपी से मिलकर के, हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे हो। हमें अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट पे नाम ढूंढने के लिए। कई विधानसभाओं में निकले एक ही नाम के न जाने कितने नाम। अगर 5 मिनट बैठो मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको एक विधानसभा की। कोई लेके आ रहा है कि नहीं है? एक दे दो कोई प्रिंट आउट। देखिए आप, इतने हैं। अगर हम विधानसभा निकाले, मान लीजिए बेहट में कितने निकलेंगे, देखिए लिस्ट है हमारे पास। कैराना में कितने नाम निकले, एक ही नाम, डबलिंग है, फादर एंड सन का नेम सेम है। ये देखिए बूथ नंबर 108 में कैराना चरथावल में कितने निकल रहे हैं, सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है और बेहट में 2 केस के मैंने बता रहा हूं। हर्ष चौहान, फादर्स नेम लक्ष्मी चंद, बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं। ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का नीरज कुमार, सुनील फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे 3 वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप,
इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अब आप देखिए चरथावल, नेहा, फादर्स नेम मोहित कुमार, नेहा के 4 वोट हैं यहां पर एक ही नाम पर। केस नंबर 2 उसी विधानसभा में चरथावल, बूथ नंबर 144, 4 वोट ममता के नाम पर है, कृष्णवीर। तो ये क्या रिवीजन कर रहे हैं आप बताइए। आप देखिए ये अयोध्या में आर्य सामंत मौर्य, शक्ति सामंत मौर्य, बूथ नंबर 53 में 4 वोट एक्स्ट्रा हैं, एक ही नाम के, फादर एंड सन सेम। अभी तो वही निकाले कि फादर सन एक साथ जिनके नाम है। तो हमें क्या इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है? अगर हमारे पास लोग ना हो, ऑफिस ना काम कर रही हो, तो बताओ इतनी बड़ी वोटर लिस्ट को हम कैसे देखेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश ही निकाली हम लोगों ने, केवल सेलेक्टिव बूथ निकाले हैं। तो ये टोटल कितने वोट हैं जो फर्जी बनाए हुए हैं इन्होंने? अरे यार कौन सुन रहा है यार, तुम बात नहीं कर रहे यार। तुम तो ऐसे बोले तुम्हारे कहने सुन लेंगे सब। तुमने बोल दिया, यहां से सुन लिया, तो क्या करें बताओ? कहीं फंदा है, फांसी पे लटक जाए हम सब? लड़ेंगे इसी तरह। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमने ये ढूंढ लिया, तुम्हें पता था क्या? हाँ तो ठीक है, इतना ही ज्ञान रखो फिर। जब तुम्हें यही नहीं पता था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, सोचिए आप, ढूंढ के निकाल के दिया, लो पढ़ो, इसको ही दे दो भाई किताब, शायद अपने चैनल पे पूरे दिन यही चलाएगा। ले चला दे, कौन सी चैनल है तेरा? अरे कुछ नहीं चलाएगा, अपने चैनल चलाने के लिए चल रहा है। रुक करते अगली खबर का। कानपुर के परेड ग्राउंड में वर्षों से दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे सैकड़ों गरीब दुकानदारों पर अब रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दुकानदारों को न हटाए जाने की मांग की है। सपा नेताओं का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानदारों को हटाना अन्यायपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि यदि गरीब दुकानदारों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पार्टी सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक आंदोलन करेगी। फिलहाल दुकानदारों और उनके परिवारों की निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन गरीब दुकानदारों की समस्याओं को लेकर क्या फैसला लेता है और क्या हजारों परिवारों की रोजी रोटी बच पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। आज समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर परेड ग्राउंड, जो आज़ादी के टाइम से वहाँ पे जो है हाट लग रही थी, बाजार लग रही थी, वो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे हमारे सामान्य वर्ग के लोग वहाँ पे जाकर के खरीदारी करते हैं, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। हर आदमी जाकर के जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी नहीं करता है। लगभग 70% जो जनता है वो हमारी गरीबी रेखा के नीचे है। ऐसे लोग वहाँ पे जाकर के खरीदारी करते हैं और ऐसी बाजार को कानपुर की जो है प्रशासन है, कानपुर का नगर निगम है, वो लगभग 600-700 दुकानें उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर और परेड ग्राउंड व्यापार मंडल के लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, क्योंकि सेकंड सैटरडे था। उसके बावजूद भी एडीएम साहब हम लोग के समक्ष आए। हम लोगों ने परेड ग्राउंड के गरीब दुकानदारों को जो उत्पीड़न हो रहा, हजारों परिवार की रोजी रोटी से बचाने के लिए ज्ञापन दिया। क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व एक जीप आई नगर निगम की, उसने मौखिक आदेश दिया कि वहाँ से दुकानें हट जाना चाहिए। रुक करते अगली खबर का। झांसी में न्याय तक सामान्य जन की पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शनिवार को झांसी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अदालत ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2,70,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे शरद कुमार चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्याय व्यवस्था को आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण केंद्रों की शुरुआत की गई। बता दें कि यहां निर्धन और असहाय बाधिकारियों को मुफ्त कानूनी परामर्श और सहायता प्रदान की जाएगी। सिंगल के सिस्टम के रूप में कार्य करने वाले इस केंद्र के माध्यम से अब आम जनता अपनी विभिन्न कानूनी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर पा सकेगी। ये लोक अदालत का आयोजन तो है ही, इसी अवसर पे और भी कई काम यहाँ किए गए हैं। एक तो अलग अलग सरकारी विभागों ने भी यहाँ पे अपने शिविर लगाए हैं, अपने स्टॉल लगाए हैं, जिससे वो सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।
इसके अलावा लोगों की सुविधाओं के लिए एक ई सेवा केंद्र है, यानी वो कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का एक ही विंडो पे हल हो जाएगा। रुक करते अगली खबर का खबर औरैया से, जहां रोशनपुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया और विरोध जताते हुए रोलर मशीन पर चढ़कर काम बंद करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और घटिया डामर तथा निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह सड़क ग्रामीणों के आवागमन और सुविधा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इसमें गुणवत्ता से गंभीर समझौता किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने हाथों से ही सड़क की ऊपरी परत उखाड़कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान मौके पर भारी हंगामा देखने को मिला और काम पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान में लें, निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय